केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने अग्निशमन सेवा में फायरमैन की 2380 वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी कि 24 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है और परीक्षा तिथि की सूचना बाद में ही दी जाएगी। कटिहार में एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 के पास ट्रक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 6 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में मारे गए लोग समस्तीपुर के रोसड़ा के रहने वाले थे। ये सभी लोग रोसड़ा से आए थे, लोग लड़का देखने फुलवरिया से लड़का देख करके वापस जा रहे थे। कोसी पुल पर एक्सीडेंट कर गए। क्या चीज़ से एक्सीडेंट, कुछ जानकारी मिली है? हाँ, स्कॉर्पियो से, स्कॉर्पियो और ट्रक में। कितने लोग मरे? 6 आदमी मरे हैं। कटिहार में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने शोक प्रकट किया है। कटिहार के कुर्सेला में हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, बिहार के कटिहार में हुई सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी मिली है। मैं उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस सड़क हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे की चीख पुकार समस्तीपुर में सुनाई दे रही है। चारों तरफ मातम पसरा है। अपनों को जाता देख परिजनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल शादी के लिए लड़का देखने गए 6 लोगों की जान कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र के NH 31 के पास हुए सड़क हादसे में चली गई। इस सड़क हादसे में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के 4, सिंघिया प्रखंड के लगमा गांव और दल सिंघसराय प्रखंड के 2 लोगों की जान चली गई है। एक साथ 6 लोगों की मौत से समस्तीपुर में शोक की लहर फैल गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्वावधान में इस साल राज्य में 9वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। BSEB की ओर से सभी विद्यालयों में प्रश्न पत्र भेज दिए गए हैं। 26 जनवरी से 9वीं की परीक्षा 2 पालियों में होंगी। 9वीं की सैद्धांतिक परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। 4 को प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। जहानाबाद DM नवीन कुमार बेरोजगार युवाओं और लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रांतों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की मुहिम में जुट गए हैं। DM ऐसे लोगों को लोन उपलब्ध कराकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में DM नवीन कुमार के नेतृत्व में समाहरणालय के समा कक्ष में ऋण मेला का आयोजन कर 32 लोगों के बीच ऋण का स्वीकृति पत्र वितरण किया गया। जो औद्योगिक विकास प्रारंभ हो गया है और आपदा को अवसर में बदलने के लिए यहाँ के सभी हमारे युवा और अन्य जो हैं वो तत्पर हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने पुनः जो प्रत्येक माह हम लोग करते हैं, इस माह में भी हम लोगों ने अभी यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार के लिए, यहाँ जहानाबाद में उद्यम को बढ़ाने के लिए, उद्योग को और बेहतर करने के लिए आज सभी जितने हमारे बैंक मैनेजर हैं उन लोगों के साथ और सभी जो व्यवसायी लोग हैं उनके साथ संगोष्ठी कम ऋण वितरण मेला आज हम लोगों ने यहाँ लगाया और आज पुनः 32 लोन का हम लोगों ने आज वितरण किया। सीवान में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद डाला। हादसे में एक की हालत गंभीर है। घायल महिला अपने भाई और 2 बच्चों के साथ बीमार पिता से मिलने जा रही थी। हादसा सराय OP के चमरा मंडी के पास हुआ। मृतकों की पहचान MM कॉलोनी निवासी नौशाद आलम के 2 बच्चे फरियाद, मुस्कान और साला रेहान के रूप में की गई है। नौशाद की पत्नी शबनम की हालत गंभीर है। उसके सिर, पैर और कमर में भयंकर चोट लगी है। वैशाली में जमीन कब्जा करने को लेकर हो रहे हंगामे को शांत कराने पहुंचे एक दरोगा की मौत हो गई। जिले के राघोपुर दियारा के जुड़ावनपुर में तैनात ASI सुबोध कुमार सिंह थाने के ठीक सामने 2 पक्षों के बीच हो रहे हाथापाई को सुलझाने पहुंचे, लेकिन झगड़े के बीच दरोगा को हार्ट अटैक आया और उनकी वहीं मौत हो गई। समस्तीपुर के रोसड़ा में एक बेटी अपने भाग्य को कोस रही है। शगुन लेकर कटिहार जाने के क्रम में सड़क हादसे में उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया। न कन्यादान करने वाले पिता जिंदा और न राखी बंधवाने वाला भैया। घर के पुरुष सदस्य में मात्र एक 12 साल का छोटा भाई बचा है। जिस घर में शहनाई बजने वाली थी वहां आज चीख पुकार मची है।
पूरा ही गांव सदमे में है। विशेष पुलिस टीम ने करजा थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके में शराब धंधेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान ठिकाने से 52 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि ठिकाने से एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ कर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है।